दूसरा नंबर से लिखिएगा आप लोग। द्विघातीय या वर्ग बहुपद क्वाड्रेटिक और स्क्वायर पोलिनोमियल, द्विघातीय या वर्ग बहुपद क्वाड्रेटिक और स्क्वायर पोलिनोमियल। देखिए ऐसा बहुपद जिसका महत्तम घात दो और केवल दो हो, क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, चलो बैठो जल्दी, a को एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को एक्स का गुणांक, इधर हो गया, ए को एक्स स्क्वायर गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तथा सी को अचर पद कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघातीय बहुपद तभी होगा जब a नॉट इक्वल टू 0 एवं a b तथा c कोई वास्तविक संख्याएं हो। एग्जाम्पल 5x स्क्वायर द्विघातीय बहुपद है। 7x स्क्वायर माइनस 9 द्विघातीय बहुपद है द्विघातीय बहुपद। 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 द्विघातीय बहुपद है। 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ए बराबर कितना बोलता? 9। बी बराबर कितना? सी बराबर कितना? अब 5x स्क्वायर में ए बराबर कितना? बी बराबर कितना? 0। सी बराबर भी 0। 7x स्क्वायर माइनस 9 में ए बराबर कितना? बी बराबर कितना? सी बराबर माइनस 9। 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 में ए बराबर कितना? बी बराबर कितना? सी बराबर, समझ गए इतना? चलिए लिखिए।
तीसरा नंबर लिखिए, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसका महत्तम घात 3 और केवल 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। सर क्यूबिक में सी होगा या क्यू होगा? क्यूबिक सी होगा सर, क्यूब का सी यू बी होता है। क्यू होता है क्या? क्यूब का सी होता है। CUBIC क्यूबिक। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D होता है। AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D में A को X³ का गुणांक, B को X का गुणांक तथा B को X² का गुणांक, C को X का गुणांक तथा D को अचर पद कहा जाता है। AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D त्रिघाती बहुपद तभी होगा जब A≠0 एवं A, B, C तथा D कोई वास्तविक संख्याएं हो, कोई वास्तविक संख्याएं एग्जाम्पल 5x³ माइनस 9x² प्लस 7 त्रिघाती बहुपद है। हाँ सर। A बराबर कितना? 5। B बराबर कितना? -9। C बराबर कितना? D बराबर कितना? दूसरा एग्जाम्पल x³ माइनस 5x प्लस x प्लस 8 में A बराबर कितना? 1। B बराबर -5 नहीं होगा सर। D बराबर 8 सर। स्क्वायर बाद में दिए ना सर, -5x और x था तो -4x x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 में A बराबर कितना? 1। B बराबर C बराबर D बराबर चौथा 2/3x 5/4x² माइनस 7/9x³ में। बोलो फूलो कुमारी A बराबर कितना?
हाँ बोलो मनीषा, ये बराबर कितना? बोलो सर नीतीश कुमार, ये बराबर। बोलो नीतीश, ये बराबर -7/9। कितना हुआ? ये बराबर -7/9। -7/9। बी बराबर प्रशांत कितना होगा? -5/4। -5/4। सी बराबर 2/3। डी बराबर 0। आगे समझ में सबको? हाँ सर। चलिए लिखिए। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। बहुपद में अज्ञात राशि का, अज्ञात राशि मतलब चर राशि, अज्ञात राशि का जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहा जाता है। एग्जाम्पल, यदि px बराबर x² + 3x + 2 तो p - 3 ज्ञात करें। कितना हुआ? 2। नीचे दिख रहा है। यस सर। प्रश्न से px बराबर कितना? x² + 3x + 2। इसीलिए p - 3 बराबर कितना? -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर + 3 गुना -3 + 2, यही ना? बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 9 9 9 -9 + 2 -9 + 2 कैंसिल हो गया। बराबर कितना? 2। दूसरा एग्जाम्पल, यदि बहुपद x³ + 3x² - 7x + 4 तो x बराबर 3 के लिए बहुपद का मान ज्ञात करें। प्रश्न से बहुपद को px, qx, rx से सूचित करते हैं। px बराबर कितना? x³ + 3x² - 7x + 4। इसीलिए x बराबर 3 के लिए px का मान कितना बोलिए? px का मान मतलब बहुपद का मान। px का मान बराबर कितना होगा बोलिए? 3 का क्यूब -3 + 3 गुना 3 का स्क्वायर -7 गुना 3 + 4 ये होगा। हाँ सर। बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 27 27 + 27 - 21 + 4 54 4 कितना? 58 - 21 8 में से गया 7 5 में 2 गया 3 37 हो गया आंसर।
तीसरा, यदि px बराबर 6x² माइनस 8, बोलिए तो P1 ज्ञात करें, मतलब किसी तरह लिखल रहेगा, सवाल बना लेगा सब। प्रश्न से Px बराबर कितना, 6x² माइनस 8x प्लस 3, इसीलिए P1 बराबर कितना, 6 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 1 प्लस 3, 6 माइनस 8 प्लस 3, 6 3 9 माइनस 8 बराबर कितना, लिखिए आप। बहुपद का शून्य, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अज्ञात राशि, अज्ञात मतलब चर राशि के जिन मान या मानों के लिए, जिन मान या मानों के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर हो तो उसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को दिए गए बहुपद का संगत समीकरण ज्ञात कर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जो बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 5 का शून्य ज्ञात करें। अब देख लो यहाँ तक पूछना। अब इसका शून्य ज्ञात करने सूत्र से 0 बराबर करेंगे, डायरेक्ट नियम भी आएगा जो बताएंगे, नोट में लिखेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 2x प्लस 5 का संगत समीकरण कितना होगा, बोलिए। 2x प्लस 5 बराबर 0, ये ना। दिस इम्प्लाइज 2x बराबर कितना, x बराबर कितना, -5/2। अतः बहुपद का शून्य बराबर कितना, -5/2। बहुपद का शून्य बराबर
-5/2 हो गया आंसर। भारी है। नो सर। चलिए दूसरा नंबर, यदि px बराबर 5x - 9 तो px का शून्यक ज्ञात करें। 9/5। 9/5। यहाँ px बराबर 5x - 9 का संगत समीकरण px बराबर कितना? 0। px मान कितना है? 5x - 9 बराबर 0। 5x बराबर कितना? 9। x बराबर कितना? 5/9 सॉरी 9/5। अतः बहुपद का शून्यक बराबर कितना हो गया? 9/5। अतः बहुपद का शून्यक बराबर 9/5। नोट लिखिए, यदि px बराबर ax प्लस b के शून्य अल्फा हो तो क्या हो जाएगा? बोलिए। क्या हो जाएगा? बोलिए। p अल्फा बराबर कितना? A अल्फा 0। अब x की जगह क्या देंगे? शून्य का मतलब क्या? ज्ञात राशि का मान। दिस इम्प्लाइज a अल्फा प्लस b बराबर कितना? दिस इम्प्लाइज a अल्फा बराबर कितना? -b। अल्फा बराबर कितना? -b/a। मतलब इसका शून्य क्या हो गया? -b/a। अब देख के चेक कर लीजिए, -b/a a कैंसिल -b या प्लस b 0 हो गया। तो अज्ञात राशि के जिन मान के लिए px 0 बराबर होगा वही बहुपद का शून्य होता है। तो अल्फा इसको संतुष्ट कर रहा है। यदि मान लो आपको दे दे 3m + 5 बराबर 0, यहाँ बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। x जो m हो गया। फिर 5n - 8 बराबर 0 तो बहुपद शून्य कितना हो गया? n हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना। यदि काहे टेंशन में रही, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्य अल्फा हो तो क्या होगा? बोलिए। A अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर 0। तीसरा एग्जाम्पल, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो क्या सब होगा? बोलिए। a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 तथा A बीटा a बीटा² प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। इसको ऐसे लिख देंगे, सॉल्व नहीं। हाँ हो गया। अब क्या शुरू करना? जिसमें आप अल्फा निकाले थे ना सर। तो मान लो am² प्लस bm प्लस c बराबर 0 तो बहुपद शून्य बराबर m। an² प्लस bm प्लस c बराबर 0 तो बहुपद शून्य n। चौथा नंबर, यदि बहुपद ax2 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्य
अल्फा बीटा बीटा तथा गामा हो तो क्या होगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा क्यू प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी बराबर 0। ए बीटा क्यू प्लस प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी बराबर 0। ए गामा क्यू प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस डी बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया। चौथा नंबर, पांचवा नंबर लिख लीजिए। एक घातीय मतलब कौन सा बहुपद? जिसका पावर रैखिक बहुपद। ठीक है, मतलब क्या है? रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य होता है। एक घातीय बहुपद का एक शून्य द्विघातीय बहुपद का दो अनंत दो दो शून्य एवं त्रिघातीय बहुपद का तीन शून्य होता है। ये आलेखीय हल, आलेखीय बहुपद का आलेखीय हल, बहुपद का आलेखीय हल। माना कि बहुपद px बराबर ax प्लस b का संगत समीकरण ax प्लस b बराबर 0। दिस इंप्लाइज ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b बताइए। अर्थात x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या हो गया? बोलिए। किसी बिंदु का नियामक बराबर x का मान तो है या माइनस बी बताइए। y का मान नहीं ना है, तो क्या हो गया? माइनस बी बटा 0 a और 0। इसलिए बहुपद का एक और एक हल हुआ ना, x का मान के लिए हल करते हैं हम लोग ना। हाँ। तो कितना हल हुआ बहुपद का? एक और केवल एक। इसलिए बहुपद का एक और केवल एक हल होगा। एक हल होगा। यदि x अक्ष पर आलेख दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो तो बहुपद के हलों की संख्या 100 में ऐसे लकीर कहाँ दी है? है? 100 जो लिखे संख्या में, उसमें ऐसे लकीर कहाँ लग ही नहीं रहा है। 100 है संख्या, देखिए ना सर। सर नीचे में ऐसे मिलाए कहाँ? बोल रहे हैं तो सुन लेगा सर जी। बहुपद के हलों की संख्या 2 हो।
मतलब क्या x और उसको 3 बिंदु को काटेगा कितना हल होगा? 4 बिंदु को काटेगा कितना होगा? यदि x और उसको ध्यान रखना है केवल x अक्ष पर, मतलब x अक्ष पर यदि आलेख एक बिंदु को काट रहा है तो y का मान कितना होगा? y का मान 1 होगा। ठीक है, यदि x अक्ष को 2 बिंदु को काटेगा तो y का मान कितना होगा? ये होगा। यदि x और 3 बिंदु काटेगा तो y का मान मिलेगा। मतलब ax प्लस b बराबर क्या होता है? y बराबर px का मतलब होता है y बराबर ax प्लस b, या ax क्यू प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो उसको हम y बराबर लिख सकते हैं। समझ गए? अब एक्सरसाइज है आपका 1.1 सब आदमी लिख लेंगे, सॉरी 2.1 होगा, 2.1। पहला का पहला मॉर्निंग भैया। एक, दूसरा में कितने बिंदु प्रतिशत कर रहा है? 1, तीसरा में कितने बिंदु प्रतिशत कर रहा है? बोलिए 3, चौथा में कितने बिंदु प्रतिशत कर रहा है? 5वां में कितने बिंदु पर? 6ठा में कितने बिंदु पर? 3। काम खत्म चैप्टर का। समझ गए? सर ये पहला में एक पे काट ही नहीं रहा है। वही हम पूछ रहे हैं तभी आप लोग सब कितने बिंदु काट रहा है? सब कर रहा है, जितना काटे उतना ही होगा आंसर। दूसरा में काट रहा है सबको, तीसरा में काट रहा है और सब में काट रहा है। पहला में नहीं काट रहा था, हलों की संख्या 0 हो गया, मतलब शून्यकों की संख्या 0 हो। लिखाइए दी हुई सारा चीज है। उसको जितने बिंदु पर वो आलेख काटेगा वो उसका क्या होता है? शून्यकों की संख्या होता है, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। समझ गए? तो ग्राफ से शून्य को संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। जब भी ज्ञात करना रहे ग्राफ आपको बना हुआ रहेगा, जैसा कि बना हुआ था। ग्राफ जब बना हुआ रहेगा तो उसमें आपको चेक करना है जो आलेख खींचा हुआ वो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उससे क्या हो जाएगा? हलों की संख्या, मतलब शून्यकों की संख्या। किसी को दिक्कत आप समझ गए? अच्छा साहब, तो यही चीज था इसमें। अब किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कल पढ़ेंगे। अगला चैप्टर 2.2 चालू करेंगे। समझ गए? बाकी अपना ये काम जरूर कीजिए, वीडियो देखने का काम निश्चित रूप से करें आप लोग। इससे ज्यादा बेनिफिट हो, कारण क्या कुछ का कभी पढ़ाई होता है, कुछ का नहीं होता। जैसा कि अभी हम कॉलेज यूट्यूब पर डालेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तब पढ़ेंगे। अभी जो लोग आए हैं तो समझो 2.2 भी चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है आज चालू नहीं करना। हाँ, बायो कल बोलती है। बायोलॉजी के लिए आप लोगों को कल भी बताया गया था, आज भी सुन लीजिए। उसी के साथ फ्री में बायो रहेगा आप लोगों को। पहले एक्सरसाइज है ना, पहला एक्सरसाइज है। हाँ, अभी डाला जाएगा, इसीलिए बुलाए हैं डिस्क्रिप्शन में। भैया लोग बनाएंगे। हाँ, तब तक किसी को है जो ही कुछ, कभी कभी फिजिक्स भी बना दो, कभी कभी केमिस्ट्री, जहां तक पढ़ाई हो गया ना उतना सब रिपोर्ट ले लेते हैं, उससे आगे वाला काम हम करवा देते हैं आप लोगों को। समझ गए? लेकिन क्या है, घर को थोड़ा पढ़िए। यदि केवल मोबाइल देखते रहिएगा तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जितना अच्छा से दिए हुए हैं। समझ गए? सब्सक्रिप्शन में बायो भी होगा, मिलेगा आप लोगों पास से, वो भी अपना चालू कर दीजिए आप लोग। समझ गए? नहीं, अब नहीं। हाँ, अब 1 मिनट से बैठे नहीं है। इतना करते रहे तो बहुत उपकार हम कर दे रहे हैं।